देश में दिवाली से पहले बीजेपी जो है दंगा फसाद करवा सकती है, राइट्स करवा सकती है। बिहार में भी कई जगह आपने देखा होगा नहीं, कि हम लोगों ने तो देखा जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं या केंद्र मंत्री हों या सांसद हों, जिस प्रकार से बिहार में भी नफरत की बातें इन्होंने की हैं, गैर संवैधानिक बातें जो की हैं, जिस प्रकार से जहर फैलाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, वो तो साफ दिखता है। और बीजेपी का तो चाल चरित्र ही है दंगा कराना। बिना इन नफरत की राजनीति किए हुए ये लोग तो जिंदा रह ही नहीं सकते। तो ये तो उनका चाल और चरित्र है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है जो ममता बनर्जी ने कहा। झारखंड में आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथ आपके सहयोगी भी लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे हेमंत बिश्व शर्मा और बड़े बड़े मंत्री कैंप कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार वहाँ भी हरियाणा जैसा रिजल्ट ना आ जाए। नहीं नहीं, झारखंड हम लोग खुद गए हैं और झारखंड की जनता जो है पूरी तरीके से महागठबंधन और इंडिया अलायंस के पक्ष में है। भाजपा के लोग जिस तरह से वहाँ ओबीसी आरक्षण को नहीं होने दिया उन लोगों ने, जो 27% जो किया हुआ था, जल जंगल जमीन की बात जो थी, भाजपा के लोग जो है ये सब लोग जो है छीनना चाहते हैं, हत्याना चाहते हैं। तो लोग जो हैं वहाँ भाजपा के प्रति जो है लोग काफ़ी गुस्से में है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने झारखंड में अगर किसी ने राज किया है तो वो भाजपा है। अगर झारखंड में चाहे मैया स्कीम हो, जिस प्रकार के नए नए योजना हेमंत सोरेन ने लाने का काम किया, तो मुझे पूरा भरोसा है कि झारखंड की जनता जो है महागठबंधन और इंडिया पक्ष के मतदान करेगी और हम लोगों की जीत होगी। हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात कही जा रही है कि वहाँ पे खरीद नहीं फरोख्त नहीं, की बात चल रही है। वो तो भाजपा का चाल चरित्र है। जहाँ सरकार नहीं बनती वहाँ ये प्रयास करते हैं, पूरा करते हैं। झारखंड में भी किया, महाराष्ट्र में भी किया, कर्नाटका में भी किया, राजस्थान में भी कर रहे थे, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया। तो ये तो इनका चाल चरित्र है। आप बिहार में नहीं थे। बिहार में देख लीजिए ना, तो सीएम को ही हाईजैक कर लेते। जहाँ विधायक खरीदा जाता है वहाँ खरीद लेते हैं, जहाँ विधायक जहाँ के नहीं खरीद पाते हैं वहाँ सीएम को ही हाईजैक कर लेते हैं। बिहार में आप नहीं थे, जिस तरीके से आपने आपका मकान खाली हुआ, 5 नंबर बंगला, उसके बाद आपके ऊपर आरोप लगाया गया, लेकिन हालांकि भवन निर्माण ने बाद में जिस तरीके से अब देखिए, हमने तो साफ तौर पे उस दिन भी कहा था जब आरोप, देखिए बीजेपी का एक ही काम है कि छवि को बदनाम करो, इनको बदनाम करो। हमको हत्यारा भी बोलते हैं, भ्रष्टाचारी भी बोलते हैं, हमको शराब पीने वाला भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। तो कार्रवाई करो ना फिर। केवल भाषण देने से नहीं होता, एलिगेशन लगाने से नहीं आता, एलिगेशन को प्रूव भी करना होता है। अभी कुछ दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने हम पे आरोप लगाया कि हमने सैलरी घोटाला की, पता नहीं कौन सा घोटाला, ना उसमें कोई सर है, ना सत्य है, ना कोई लॉजिक है। अब पता नहीं उनको कागजों पढ़ने आता है कि नहीं आता। तो हम लोगों ने लीगल नोटिस भेजा है, अगर जवाब नहीं देंगे तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको हम लोग जो है कोर्ट ले जाने का काम करेंगे, प्रमाणित करें। शराब बिहार में जहरीली शराब से केवल सीवान, छपरा और गोपालगंज नहीं, मुजफ्फरपुर में भी देखिए, लोगों की मौत आ नीतीश गई। कुमार जी जब से बिहार में आए तब से इन्होंने शराब की दुकानों को बढ़ाने का काम किया। फिर फैसला लेते हैं कि बंद कर देंगे, तब से जहरीली शराब और शराब की होम डिलीवरी जो है शुरू हो गई। लोगों की मृत्यु जो है लगातार हो रही है। सरकार जो है आंकड़े छुपा रही है, अपने कमियों को छुपा रही है। ये सरकार फेल हो चुकी है। नीतीश कुमार जी थके हुए मुख्यमंत्री हैं, बिहार नहीं संभल रहा है उनसे, अब उनका समय समाप्त हो गया है। सरकार ने आज तक, सरकार में बैठे हुए लोगों ने भी या मुख्यमंत्री स्वयं, अब तक इतने लोग, 100 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं, अब तक संवेदना तक प्रकट नहीं किया है, दुख तक नहीं जताया है और किसी पर भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। ये लोग केवल जो है बातें बड़े बड़े करेंगे, लेकिन बताओ कौन से अधिकारी पे तुमने कार्रवाई किया। और सरकार के रहते, पुलिस के रहते ये शराब अगर आ रहा है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि कटोगे तो बटोगे, अब संघ भी कहीं ना कहीं उनके इस बयानों को समर्थन दे रहा है। बहुत ये यही भाषा, गिरिराज सिंह, ये लोग का एजेंडा है। ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं और भाजपा अगर इस तरह का काम करेगी बिहार में, खास तौर पे अगर बिहार को नुकसान हुआ, किसी के जीवन की क्षति हुई और बीजेपी अगर दंगा कराने में सफल होती है, तो एकमात्र दोषी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे
और भाजपा के लोग होंगे। एक अंतिम सवाल, आप लोगों के ऊपर हमेशा परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन जिस तरीके से जीतन मांझी जी का परिवार का देखा जाए, देखिए, ये हम भी अब चुनाव लड़ रही है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता को निर्णय लेने दीजिए। जनता जो चाहेगी, जिसको जिताना चाहेगी, उसको जिताएगी।